Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, this is Punjab Civil Services CSAT series. So in the last lecture, we have already had a discussion about your permutation and combination. So in this session, we will be taking your new topic, that is your probability. तो probability की काफी ज़्यादा importance है. Fine. Around you can expect 1 or 2 question, and yes, 1 and 2 question will make a huge difference in your qualifying the examination. So let's see probability. Fine. सबसे पहले देखेंगे कि what is the meaning, क्या basic terminology, क्या meaning है. Fine. What are the different types of the questions they are asking. Fine. So first thing, that is हमारी approach कैसी रहेगी regarding this particular topic. We'll have the discussion about the coins part, then dice. जो questions आपके pattern observation की गई है, उस पे कुछ questions coin based हैं, कुछ आपके dice के base पे हैं. Fine. Then random probability he's asking. Then comes to your numbers probability, contradiction based question, and last one is your cards. Fine. So ये बहुत ही one of the easiest topic है. Fine. If you are having a little idea, तो question को solve करना it's not a big task, can be solved in a very easily manner. Fine. So let's see. सबसे पहले that is meaning and terms. Fine. जब हम probability की बात करते हैं, so probability is nothing but किसी भी चीज के आने की कितनी संभावना है. That means कि what is the outcomes of that particular thing. For example, अगर coin अगर toss किया जाए, so what are the possible outcome? क्या आने की probability है? या तो head आएगा या तो tail आएगा. Fine. So that means कि आपका क्या है probability. Fine. Of any particular event, कोई भी event है, जैसे यहाँ पे क्या event है, that is हम coin को toss कर रहे हैं, तो वहाँ पे probability जो होगी, that will be what? Head आने की कितनी है? 1. और total में से कितना है? अगर 2 है, कि outcome 2 है कि either head आएगा या tail आएगा, उसमें से head आने की probability कितनी है? That is your 1. So it will be probability 1/2. Fine. So this is a very generalized fine meaning of it. Fine. तो वैसे ही probability के साथ जब हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, there are the various terms. कुछ आपकी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज योर टर्म है आपकी सैंपल स्पेस. फाइन. सैंपल स्पेस क्या बोलता है? देखिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने से पहले यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज स्मॉल टर्म्स. व्हाई? बिकॉज दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. फाइन. अगर ये टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो जो क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन आप करेंगे दैट विल बी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. फाइन. तो ये टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सैंपल स्पेस कुछ नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फाइन. कि टोटल आउटकम्स कितनी हैं किसी भी चीज की. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे डाइस ले रही हूँ, लेट अस से कि आई एम टेकिंग 1 डाइस, और हमें पता है फाइन चाइल्डहुड में डाइस से बहुत सी गेम्स प्ले होती थी, तो उसमें क्या है, अगर मैं बोलूँ तो देयर आर द व्हाट, कितने फेजेस रहते हैं इसके. फेसेस जो हैं आपके दैट इज योर आपके अराउंड कितने हैं, अगर मैं कंसिडर करूँ दैट इज योर 3 4 5 5, तो अराउंड आपके कितने हैं, दैट इज योर 6 फेजेस विल बी देयर. गेटिंग? तो दैट मीन्स आपका क्या है, अगर मैं कंसिडर करूं सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 फेसेस हैं. फाइन. अगर 6 फेसेस है तो यहाँ पे आउटकम जो होगी दैट विल बी 6. क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा. सो दैट मीन्स देयर आर द 6 फेजेस फॉर इट. गेटिंग? वैसे ही अगर मैं 2 डाइस थ्रो करती हूँ, फाइन, इफ द 2 डाइस आर थ्रोन, तो आउटकम कैसे हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है एक डाइस में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, या एक में 1 आया, दूसरे में 2. फाइन. तो कितने चांसेस हो सकते हैं, दैट इज योर 6. इन द सिमिलर मैनर, अगर फर्स्ट में 2 आया तो सेकंड में क्या आएगा, 1. इसको फिक्स कर दीजिए. फाइन. देन 1 2 3 4 5 6. इन द सिमिलर मैनर, अगर 2 है तो 2, देन 3 4 5. तो ऐसे हम क्या है, वैसे ही सारे कंसिडर करके वी कैन कंसिडर कि आपके कितनी आउटकम्स है. गेटिंग? सो सैंपल स्पेस इज नथिंग. जो जनरलाइज अगर मैं यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं. फाइन. वी अंडरस्टूड कि ये आउटकम है. अब अगर सपोज कीजिए डाइस है, लेट अस सपोज हाइपोथेटिकली इफ आई एम हैविंग अ डाइस, तो क्या कैसे, अगर ये कॉइन भी है, ये जो भी है, उसमें कितनी आउटकम्स होंगी, तो यू विल कंसिडर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज बेस ऑफ द कॉइन. फाइन. कि कितना है बेस ऑफ द कॉइन. फाइन. कितनी बार, अगर मैं बोलूं आपके इसके बिल्कुल ऊपर जो लगेगा दैट इज कितने कॉइन्स उसके ऊपर आ रहे हैं. फाइन. सो दैट मीन्स कि अगर एक डाइस है, फाइन, तो उसमें कितने फेजेस हैं, 1, और कितनी बार हमने थ्रो की है, दैट इज 1, तो आउटकम विल बी 6. फाइन. देन अगर 2 डाइस है, यस, तो फेज कितनी आउटकम्स आ जाएंगी, ये
डे सम आपने फिक्स कर देना और 2 बार है तो दैट विल बी 2, तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज 36. इन द सिमिलर मैनर डाइस के केस में अगर 3 डाइस होंगी that will be equal to 6 raised to power 3, that is 36 into 6, that is 216. Again 6 अगर 4 dice है, again that in the similar manners 6 raised to power 4 आ जाएगा, 216 into 6, that is your 1296. Getting? So these are इससे beyond. Fine. तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला बोलूं दैट इज 6 raised to power n. तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो सैंपल स्पेस रहेंगे इन द केस ऑफ द थ्रोन ऑफ अ डाइस दैट विल बी 6 raised to power n. फाइन. सो दैट मीन्स कि दिस इज, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. व्हेनेवर ही विल आस्क द क्वेश्चन ही विल आस्क विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा 2 डाइस थ्रोन किए हैं तो बोला ऐसे कितने आउटकम्स होंगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इतना सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इतना सब्ट्रैक्शन, इतना मल्टीप्लिकेशन. फाइन. सो ही इज आस्किंग द क्वेश्चन इन दिस मैनर. फाइन. कि 2 डाइस थ्रो किए हैं आपने, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज आस्किंग कि अगर आपकी 2 डाइस जो हैं इससे थ्रो किए हैं, लेट्स सपोज, तो ही विल आस्क कि कैसे 2 डाइस में सम जो होगा दैट विल बी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जहां पे सम विल बी 2. गेटिंग? अब देखिए अगर दो डाइस है, लेट्स सपोज दीस आर द 2 डाइस, ठीक है, मिनिमम सम कितना आ जाएगा हमें पता है 2 3 4 5 6, दीज आर द व्हाट, ये आ सकता है, यहाँ पे भी 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आ सकता है. अब अगर 2 डाइस थ्रोन है तो मिनिमम सम कितना आ सकता है, मिनिमम इज 1 here and 1 here, तो सम मिनिमम कितना आ सकता है, दैट इज योर 2. गेटिंग? सो यहाँ पे ही विल आस्क, सो दैट मीन्स कितने केसेस में आ रहा है, दैट इज 1 एंड दैट विल बी व्हाट, सम विल बी कितना है, कितने केसेस हैं, दैट इज 1. सो एनी सैंपल स्पेस. फाइन. इफ ही इज आस्किंग कि कितना सम, आपका प्रोबेबिलिटी क्या है कि इतना सम आए, मिनिमम कितना चलेगा 2, क्योंकि 1 + 1 is 2, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 6 here, मैक्सिमम वैल्यू इज 6 here, सो दैट इज मैक्सिमम सम कितना जाएगा, दैट इज योर 12. फाइन. सो आप ये लिख सकते हैं, दैट इज योर, ये एक हम पर्टिकुलर टेबल बना लेते हैं, दैट इज योर सम. फाइन. और फेवरेबल केसेस कितने आएंगे. गेटिंग? तो मिनिमम सम आपका 2 है, फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, या तो एक डाइस में 1 आया, दूसरे में 1 आया, सो टोटल कितने केसेस आ गए 1. 3 में कैसे आ जाएगा, 3 में क्या आ सकता है, एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, दूसरे में 2 आया, एक में 1 आया, सो दैट विल बी व्हाट, कितने केसेस आ गए 2 केसेस. फाइन. एंड देन अगर मैं सम 4 की बात करूं तो कैसे 4 आएगा, दैट इज अगर एक में 3 आया, दूसरे में 1, एक में 1 आया, दूसरे में 3. फाइन. एंड देन अगेन अगर एक में भी 2 आया एंड दूसरे में भी 2 आया, तो कितने केसेस आ गए 3. फाइन. देन 5 सम कैसे आ सकता है, दैट इज योर, अगर 2 और 3 और 2, इससे ऑपोजिट भी ले लेना है. फाइन. देन 1 और 4 आ जाएगा एंड 4 and 1 आ जाएगा, सो दैट विल मींस कितने केसेस 4 केसेस. गेटिंग? इन द सिमिलर मैनर अगर 6 सम है तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5. गेटिंग? सो यहां तक जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो 2 से लेके 6 सम तक, तो आपका क्या है 1 2 3 4 and 5. गेटिंग? सो दैट मीन्स कि या तो 1 है, दैट इज 2 3 एंड लास्ट वन 4 एंड दिस वन इज योर 5. सो अप टू 6 तक क्या है, ऐसा है. आगे देखिए जब आपका 7 सम आएगा तो कितने सैंपल स्पेस होंगे. फाइन. कितने फेवरेबल केसेस होंगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कैसे कैलकुलेट किया जाए. फाइन. तो एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू मेक इट अ 13. आपने इसको 13 बनाने की कोशिश करना है कि 7 में कितना ऐड करें ताकि 13 हो जाए. दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक टू लर्न द थिंग्स, बिकॉज वट एवर द थिंग्स यहाँ पे जो होगा ये 13 के मल्टीप्लिकेशन में ही चलते हैं. फाइन. देयर इज अ व्हाट साइंटिफिक रीजन फॉर दिस, देयर इज अ व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 13 के चलते हैं. तो 7 को 13 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दैट इज 6 केसेस, तो 6 आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे. 8 है तो उसको 13 बनाना है, तो दैट विल बी व्हाट, दैट इज योर 5. देन अगेन अगर मैं 9 बोलूंगी तो 9 को अगर 13 बनाना है, 9 को अगर 13 बनाना है दैट विल बी अ 4. देन 10 को 13 बनाना है, दैट इज 3. देन 11 को 13 बनाना है, दैट इज 2. एंड 12 को मैक्सिमम 12 जाएगा, 12 को 13 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1. तो यहां से लेके यहां तक तो 1 2 3 4 5 तक है, और उसके बाद 7 के आगे आपने 13 बनाना है. तो इसको लर्न करने का तरीका 6 5 आ जाएगा, 4 3 2 and 1 will be there. Getting? So this is the thing how you will learn the things. Fine. इसी पर्टिकुलर टेबल को यूज करके विल ट्राई टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस. फाइन. सो लेट्स सी आपका क्या है. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन
इफ आई टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए, जब हम सिंपल टर्म में इफ वी आर लुकिंग एट द सर्टेन थिंग्स, फाइन, सो हाउ ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, फाइन। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज योर 3, यहाँ पे क्या है कि 3 अनबायस्ड, फाइन। बहुत सिंपल टर्म में इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपके क्या है, फाइन, हाउ इट इज टेकिंग द सर्टेन क्वेश्चन, दैट इज योर इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइन, लेट अस सी, दैट इज योर, ओके, okay, here we go, okay, fine, so this is the sum, fine, so यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला टेबल हमने सॉल्व कर लिया, fine, if he is asking, for example, let us frame one particular question, let us see, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे he is asking कि what is the probability, fine, कि what is the probability, जहाँ पे क्या है आपका, कि अगर मैं बोलूँ कि what is the probability कि आपका, कि कितना आपके आउटकम्स होंगे जहां पे योर सम विल बी, इफ द डाइस इज थ्रोन, सम हैज टू बी आपका 6 आएगा, फाइन। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइन, ऑफ गेटिंग अ टोटल, कितना आपका सम कितना ही इज एक्सपेक्टिंग, दैट इज योर सम इज योर 6। तो हमें पता है इसके अकॉर्डिंगली डाइस थ्रोन है, सम आपका कितना आना चाहिए 6, तो हमें पता है 6 को, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे क्या है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइन, तो सम 6 कैसे आएगा, दैट इज आपका क्या है, फेवरेबल केसेस, फाइन, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज योर सैंपल स्पेस, गेटिंग। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, इफ यू लुक एट द फेवरेबल केसेस, दैट इज इक्वल टू 6 के केस में हमें 5 बनाने, दैट इज 5, एंड टोटल आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज 2 dice are thrown, that is your 6 raised to power 2, that is 5 by 36. So this will be your answer. Getting? So this is a very simplest question, fine, जहाँ पे उसने बहुत ही simple question पूछा है कि अगर sum वाला है तो आपने कैसी चीजों को proceed करना है, fine. In the similar manner, let's see certain terms, certain related to your coins also. अब देखिए, जब हम coin की बात कर रहे हैं, fine, if we take an example of the any particular coin में भी क्या रहता है, अगेन सैम्पल स्पेस की जब हम कॉइन की बात करेंगे, लेट अस सपोज दैट इज योर, इफ द कॉइन इज टॉस्ड, तो इधर मेरे पास हेड आएगा या तो टेल आ जाएगा, गेटिंग। इफ द 2 कॉइन्स आर थ्रोन, तो क्या आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, फाइन, एंड टेल आ जाएगा, गेटिंग। तो जैसे हमने डाइस के केस में सैम्पल स्पेसेस किए थे, दैट इज योर 6 raised to power n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 raised to power n, getting? So this is a very simplest, जहां पे क्या है, we can calculate the things, okay? अब देखिए, again one question, let us write down the question, fine, you can write the question, that is, a dice is thrown, fine, what is the probability, fine, he's asking, what is the probability of getting a, अगर मैं बोलूं of getting a sum of 7, फाइन, बोला 2 dice are thrown, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जहां पे हमें सम जो है वो 7 आएगा। सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, यहाँ पे क्या है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डाइस इज थ्रोन, तो वहां पे क्या है, दैट इज योर फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज योर टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे क्या है, सम हमें चाहिए 7, तो हमें पता है 7 को हमें क्या है, अब 2 डाइस थ्रोन है, यहाँ पे 2 डाइस आर थ्रोन, गेटिंग, सो इट विल बी 6 raised to power 2 आ जाएगा, दिस हमें पता चल गया। अब नाउ ही इज आस्किंग योर सम हैज टू बी व्हाट, 7, तो सम अगर 7 है तो मुझे इसको 13 बनाना है, फाइन, तो देयर विल बी अ व्हाट, दैट इज योर 6, 7 plus 6, 7 से जब हम 6 ऐड करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 13, तो दैट विल बी अ व्हाट, 6, so that means 6 raised to power 6 upon 36, that is your 6 का 36, so that is your 1/6 has to be the answer, okay? एक और, अगर सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मोल्ड कर दूं, लेट अस सपोज ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल जो होना चाहिए दैट हैज टू बी 10 और 11, क्वेश्चन इसने ऐसे पूछ लिया, फाइन, कि सम जो है फेवरेबल केसेस जो होने चाहिए ईदर 10 हो या 11 हो, फाइन, तो देखते हैं, हमें पता है इफ द सम इज 10, इफ द सम इज 10, तो हमें पता है फेवरेबल केसेस कितने होंगे, वी हैव टू मेक इट 13, तो कितना 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए 3,
फाइन. देन अगेन बोल रहा है इफ द सम इज 11, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? दैट इज योर अगेन 11 को 13 बनाना है, सो दैट विल बी दैट इज 2 ऐड करेंगे, सो दिस. तो जब सम 10 है तो फेवरेबल केसेस 3 है, जब सम 11 है तो फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके? 2. फाइन. अब ही इज आस्किंग 10 और 11. अब हमें पता है ऑलरेडी वी हैड अ डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर कि और का मीनिंग क्या होता है? दैट इज योर प्लस, दैट इज योर एडिशन रूल लगता है. तो यहाँ पे एडिशन रूल इन दोनों को प्लस करेंगे, तो फेवरेबल केसेस विल बी 3 + 2. और आपकी कितनी डाइस आर थ्रोन? 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 raised to power 2. दैट इज योर 5/36 विल बी योर आंसर. Getting? So this is the way how we are solving the question. Fine. तो whenever जब भी आपका question related to sum वाला है तो आपने वही टेबल को याद रखना है. Fine. And it will be easy to calculate the things. Okay. So yes, one more thing. Let us suppose एक question और लेते हैं. Fine. And let us try to implement the theoretical portion. या हमने कैसे कैसे उन चीजों को learn किया है. Okay. Let us suppose question आपका बोल रहा है कि what is the, let us suppose कि what is the probability if the dice is thrown, what is the probability कि जो आपका sum total आए, whatever the sum total जो भी आ रहा है, that has to be 4 और 6 का divisible हो. Fine. What is the probability of getting a sum so that it has to be divisible by 4 और 6? अब हमें पता है कोई भी sum हो, कौन कौन से sum होंगे, क्योंकि हमें पता है sum कौन कौन से आ रहे हैं, 2 से लेके 12 तक आ रहे हैं, ये sum है. अब हमें देखना है कि इन सम में से जो डिविजिबल है 4 और 6 के, तो कौन कौन से आ जाएंगे? विच सम विल बी डिविजिबल बाय 4? कौन कौन से आ जाएंगे? अच्छा 2 था, फिर 3 था, 4 था, 5 था, 6 था. फाइन. वैसे करके आपका कहां तक है? 12 तक है. तो कौन कौन सा आ जाएगा? सम विल बी डिविजिबल. एक तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 12 आ जाएगा. इसी की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. नेक्स्ट कौन से सम जो होंगे दैट विल बी डिविजिबल बाय योर 6 इज आस्किंग. तो 6 से डिविजिबल कौन सा होगा? ओनली 6 विल बी डिविजिबल. गेटिंग? दैट इज योर 6 विल बी डिविजिबल. ओके. सो नाउ अगर टोटल फेवरेबल केसेस की अगर बात करूं, टोटल फेवरेबल केसेस हर एक को हमने एक बार ही लेना है, तो दैट विल बी 4, 8, 12 एंड 6 फेवरेबल केसेस हो जाएंगे. गेटिंग? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज योर फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. अब हमें पता है फेवरेबल केसेस 4 सम आने वाला कितने हैं? फाइन. 4 में हमने देखा था दैट इज योर 3, जो हमने टेबल बनाया था वहां पे आप देख सकते हैं दैट इज योर 3. 8 में कितने फेवरेबल केसेस हैं? वी हैव टू मेक इट 13, दैट इज योर 5. देन 12 में कितने हैं? दैट इज योर 1. एंड यस 6 में कितने हैं? दैट इज योर 5. अब यहाँ पे और लिखा है, दैट्स व्हाई प्लस साइन हियर, प्लस साइन हियर एंड प्लस साइन हियर. And 6 raised to power क्या आ जाएगा आपका? 2. So your answer will be, जब हम 3 + 5 + 1 + 5 करेंगे, that will be equal to, that is your 14 divided by 36. और जब हम इसको cancellation करेंगे, so that will be equal to 7/18. Getting? So aspirant इसमें क्या हमें एक चीज पता चल रही है कि how the question can be asked. Fine. So in this particular session, we just had a discussion. अगर डाइस के क्वेश्चन है ना, तो how he is asking the question कि पहले तो आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए. फाइन. और अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस की जो टाइप ली है दैट इज योर एडिशन बेस, दैट इज सम वाला, कि कितने सम कि डाइस अगर 2 थ्रोन की है तो कितनों में सम जो है दैट विल बी दिस. फाइन. और उसी के कॉम्बिनेशन में ही इज आस्किंग द क्वेश्चन. फाइन. सो दिस इज अबाउट फाइन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डाइस वाला. फाइन. इन द अपकमिंग सेशन जो अगर मैं बात करूं, विल हैव द डिस्कशन अबाउट कैसे आपकी अप्रोच रहेगी. दैट इज योर, and already I had a discussion कि इसके बाद जो है we'll have the discussion about the various thing, that is your, we'll have the discussion कि डाइस में सम जैसे हमने आज किया, we'll have the discussion subtraction, addition, multiplication, then we'll have the discussion of your coins वाला part. coins में भी same strategy के साथ चलेंगे. and जो cards वाले question है उसमें तो just little idea about the cards की क्या क्या है, कितना है, red colors कितने हैं, black कितने हैं. based on that अगर information है, question is very easy to solve. Fine. So this is all about today's session. So stay tuned and connected. Thank you.